तो स्वागत है आप सबको मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को अभिनव मनुष्य पद्य के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाऊंगी। ये पार्ट 2 है बच्चों। ओके, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स है और एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, सिर्फ 2-3 वाक्यों से ही मैंने शुरू किया है। तो चलिए 2-3 वाक्यों के उत्तर को हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय क्या समझाइए। अथवा यानी या और आधुनिक मानव में प्रकृति पर कैसे विजय प्राप्त किया है। ये दोनों प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए उत्तर रहेगा एक ही। ओके, आपको घबराना नहीं है। तो उत्तर है, आज मनुष्य ने अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का उपयोग करके प्रकृति के सभी क्षेत्रों में यानी आकाश, पाताल या धरती, इन सभी क्षेत्रों में क्या किया है, विजय प्राप्त करी है। विजयी पुरुष जो ऑलरेडी विक्ट्री पाली है, विजय हो चुका है, वो पुरुष प्रकृति पर आसीन हुआ है, यानी अपना अधिकार जमा बैठा है, प्रकृति को विकृत कर दिया है, प्रकृति के सहज स्वरूप को असहज स्वरूप बना दिया है। तो इतना आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है। या दिनकर जी के अनुसार मानव का सही पहचान क्या है। परिचय पहचान दोनों सिर्फ अलग है, लेकिन उसका मीनिंग जो है एक ही है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, अभिनव मनुष्य के आधार पर अकॉर्डिंग टू द पोयम मनुष्य का सही परिचय कैसे स्थापित किया गया है। ओके, या कवि के अनुसार कौन सा मानव कहलाने के अधिकार है। तो ये चारों प्रश्न जो है एक ही है, मतलब अलग अलग हैं, लेकिन इसका आंसर होगा एक। तो आपको पढ़ना है इसका आंसर। जो मनुष्य सभी मानव से स्नेह का बांध बांधता है वही मानव कहलाता है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है वही सही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। ओके, ये आंसर याद कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है। शीर्षक यानी हेडिंग। ओके, क्यों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। ये 2 मार्क्स का आंसर है। तो आपको लिखना है, मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए कविता का दूसरा शीर्षक हो सकता है प्रकृति पुरुष। ओके, 2 मार्क्स का हो सकता है, तो आपको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ पर अतिरिक्त प्रश्नोत्तर दिया गया है। अतिरिक्त का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ओके, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी प्रश्न चारों। कवि दिनकर जी के अनुसार मानव के लिए श्रेयस्कर क्या है। श्रेयस्कर यानी क्रेडिट क्यों जाता है। ओके, मानव के लिए किस मानव के लिए क्रेडिट जाता है, श्रेय किस मानव के लिए होता है। तो उत्तर रहेगा, दिनकर जी के अनुसार मानव को आपस में भाईचारा बढ़ाना चाहिए, आपसी बंधनों को तोड़ना चाहिए और मानव से प्रेम करना चाहिए। हर मानव से, एक मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए यही उसके लिए श्रेयस्कर है, या वही मानव कहलाने का अधिकार होगा। इतना भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए दूसरा प्रश्न 5वां है, दिनकर जी ने अभिनव मनुष्य को क्या संदेश दिया है। संदेश उन्होंने अंत के जो पद्य के जो लास्ट के चरण में, तीसरे चरण में उन्होंने जो संदेश दिया है उसको आप याद रख लेना है। ओके, तो संदेश इस प्रकार दिया है, कवि दिनकर जी ने कविता के द्वारा संदेश दिया है कि मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन उसने स्वयं को नहीं पहचाना है। ओके, अपने भाईचारे को नहीं समझा है, इसलिए जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए वही मानव कहलाने का अधिकार होगा। तो ये संदेश जो है, मनुष्य ने अधिक प्रगति तो कर ली है, लेकिन मनुष्य को क्या करना चाहिए, भाईचारे को आपस में याद रखना है। ओके, एक दूसरे के साथ क्या है, प्रेम का रिश्ता जोड़कर रखना है, वही मानव कहलाने का अधिकार होगा। तो ये यहाँ पर संदेश दिया है, इसको आप याद रखना है। 6वां प्रश्न है, दिनकर जी ने आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कैसे किया है। भौतिक साधना। ओके,
तो उत्तर रहेगा दिनकर जी के अनुसार आधुनिक मानव ने यानी आज के मनुष्य ने अपने ज्ञान के बल पर ओके प्रकृति पर विजय प्राप्त की। किसके बल पर? ज्ञान के बल पर, क्योंकि उसने विज्ञान पढ़कर बहुत सारा ज्ञान उसने पा लिया है। इसके बल पर ही उसने क्या किया है? प्रकृति पर विजय पा लिया है। जैसे कि धरती, आसमान, पाताल तक उसको क्या है? पूरी तरह से जानकारी है। ओके, संपूर्ण ज्ञान है। हवा, ताप और विद्युत उसके मन से संचालित होते हैं। देखिए, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी है, ताप यानी टेम्परेचर, हवा, पवन, ओके, ये सारे जो है जो मानो हुक्म देता है तभी वो चलते हैं। ओके, तो मानो के मन से मतलब जब मानो हुक्म देता है तभी वो चलते हैं। उसकी शक्ति को देखकर परमाणु भी कांप उठते हैं। उसकी भौतिकी क्षमता असीमित है। भौतिकी क्षमता कैपेसिटी जो है असीमित है, अनलिमिटेड है। ओके, तो बियॉन्ड द लिमिट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको 2 मार्क्स भी मिल सकते हैं या 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं। यहाँ पर मैंने भावार्थ दिया है। भावार्थ जो है ये पहले चरण का है, नहीं दूसरे चरण का है। ये मनुष्य जो सृष्टि का, श्रृंगार का, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ है इसे ज्ञ, पर ना यह परिचय मनुष्य का, ये ना उसका श्रेय। तो जब आप भावार्थ लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये उत्तर लिखना है, ये पंक्ति को लिखना है। तो ये पंक्ति जो है, ये पंक्तियाँ दिनकर जी की कविता अभिनव मनुष्य से ली गई है, ये लिखेंगे सबसे पहले। ओके, बाद में फिर भावार्थ को लिखना है। भावार्थ इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी कहते हैं कि ये जो आधुनिक मनुष्य है वो पूरी सृष्टि का श्रृंगार है। इसके भीतर ज्ञान तथा विज्ञान का प्रकाश भरा पड़ा है, जिसके कारण वो सृष्टि पर विजय प्राप्त कर चुका है। अपने ज्ञान के कारण आकाश से पाताल तक की सभी गतिविधियों को जानता है, पर ये सारी विजय भी ना उसका असली परिचय देती है, ना ही उसके गौरव को बढ़ाती है। ये याद रख लीजिए आप, तो पढ़ने में आसानी होगी। दूसरा प्रश्न है, यानी जो श्रेय उसका बुद्धि पर, यानी तीसरे चरण का पद्य यहाँ पर दिया गया है, उसका भावार्थ भी दिया गया है। ओके, तो श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीति, एक नर से दूसरे की बीच का व्यवधान तोड़ दे, जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। तो भावार्थ है, इन पंक्तियों को अभिनव मनुष्य कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि ने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। तो कविता का भावार्थ यहाँ से शुरू करें। कवि इन पंक्तियों में मनुष्य का असली श्रेय किया है। इसके बारे में कह रहे हैं, मनुष्य चाहे प्रकृति के सभी तत्वों पर अपनी विजय पा लिया है, पर जो उसका गौरव नहीं है। उसके गर्व करने वाली बात तो यह है कि वो भौतिकता के साथ साथ मानवीयता पर भी विजय प्राप्त करें। उसका श्रेय ये भी है कि जो पूरी मानव जाति से प्रेम करे तथा मानव से बीच के जो द्वेष है, जो नफरत है, उसे मिटाए। जब वो मानव के बीच की शत्रुता को मिटाने में सफल होगा, तभी ज्ञानी, विद्वान और मनुष्य कहलाने का योग्य या अधिकार कहलाएगा। ओके, तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है, ओके, तो यहाँ पर मैंने भावार्थ के साथ कुछ बड़े आंसर्स भी मैंने दिए हैं। तो इसको आप अगर से समझेंगे तो इस पोएम के जो एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण को समझ लेंगे तो आपको भावार्थ सिर्फ रटने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 लाइन याद करके लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आपको क्या करना है, इस पोएम के विश्लेषण को समझना है। ओके, तो समझ लेंगे तभी आपको लिखने में आसानी होगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पंक्तियों यानी इस भावार्थ को 1-2 लाइन करके याद करके लिखो, ऐसा नहीं है। आपको जो एक्सप्लेनेशन समझ में आता है उसी को आप लिखेंगे तो मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो अगर से आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें कि मेरा ये वीडियो कैसे लगी।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए